हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बुक कीपिंग का क्या सिलेबस में क्या चेंजेस हुआ है, हमें क्या रिडक्शन, मतलब आप लोगों को ये सुनना है कि मिस क्या डिलीट कर दिया है या रिडक्शन कर दिया है, तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है पीडीएफ अपने वर्षा गायकवाड़ जी के द्वारा दिए हुए सूचना के हिसाब से ही ये पीडीएफ है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिला हुआ है। तो इसका इंग्लिश वर्जन में हमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि क्या कैसे करना है। तो यहाँ पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एकेडमिक ईयर 2020-21, तो यहाँ पर सीरियल ऑर्डर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नेम दिया है इंट्रोड्यूसिंग टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। एंड आपको यहाँ पे पेज नंबर 64 पीडीएफ में दिया है। तो ये जो 64 है ये गलत है, ये 64 नहीं है, ये 64 नहीं है, ये है ना 62 पेज नंबर है। आप देखेंगे तो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 62 पे आपको चैप्टर नंबर 1 का एक्टिविटी बॉक्स है जो वो मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी, मतलब आपको स्वयं अध्ययन करना है, खुद से उसको स्टडी करना है, एक्टिविटी बॉक्स दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सजेशन दिमाग के लिए लाइक दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा वर्क, दिस इज गिवन एज अ वी से ना होमवर्क, एक्स्ट्रा वर्क के लिए दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का एक्टिविटी बॉक्स आपके टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। तो ये जो आपको यहाँ पे करेक्शन कर लेना है कि ये 164 पेज नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है ना 164 पेजेस आते ही नहीं है चैप्टर 1 के अंडर में। और यहाँ पे 62 पेज नंबर पे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि 62 पेज नंबर पे किस तरीके से एक्टिविटी दी है। तो ये जो एक्टिविटी बॉक्स है ये आपके फाइनल एग्जाम मतलब 80 मार्क्स के रिटर्न पेपर के लिए ये नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये देखिए, ये जो दिया हुआ है एक्टिविटी, ये पेज नंबर आपका 62 पे चैप्टर नंबर 1 की जो एक्टिविटी दी हुई है ये 62 पेज नंबर 62 पे है। तो इसी तरीके के एक्टिविटी बॉक्स हर चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर की एक्सरसाइज के एंड में दिए हुए। तो जितने भी एक्टिविटी बॉक्स है वो सारे के सारे हट गए हैं, वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ दिए हैं, एज अ एक्स्ट्रा वर्क आपके लिए छोड़ दिए गए हैं वो। तो ये एक चीज मेजर चेंज है यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से। फिर यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड चैप्टर में अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में पेज नंबर 124 पे एक्टिविटी बॉक्स दिया है, वो एक्स्ट्रा वर्क हो गया। देन एडमिशन ऑफ पार्टनर 167 पेज नंबर पे एक्टिविटी बॉक्स है। देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 186 पे पेज नंबर पे एक्टिविटी बॉक्स है, वो एक्स्ट्रा वर्क करके दे दिया है आपको। देन इसका डेथ ऑफ पार्टनर का 205 पेज नंबर पे एक्टिविटी बॉक्स दिया है, वो एक्स्ट्रा वर्क करके दे दिया है। देन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पेज नंबर 250 पर एक्टिविटी बॉक्स है, वो एक्स्ट्रा करके दे दिया गया है। देन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 308 पे एक्टिविटी बॉक्स एक्स्ट्रा वर्क करके दे दिया है। देन इशू ऑफ शेयर्स का 343 पेज नंबर पे एक्टिविटी बॉक्स एक्स्ट्रा वर्क करके दिया हुआ है। एंड इशू ऑफ शेयर्स 343 पेज नंबर पे एक्टिविटी बॉक्स एक्स्ट्रा वर्क करके है। देन यहाँ पर एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पेज नंबर 380 पर एक्टिविटी बॉक्स एक्स्ट्रा वर्क करके है। देन कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी है, पेज नंबर 3, यहाँ पर पेज नंबर 387 टू 389 पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी ये एक्स्ट्रा वर्क के लिए है। एंड यहाँ पे पेज नंबर 390 दिया हुआ, तो ये 390 नहीं है आपका एक्टिविटी बॉक्स जो है आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, ये 391 है, ये 391 है आपको ये बॉक्स 390 पे नहीं है, 391 पेज पे है। देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, तो इसमें 168 टू 182। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ये जो चैप्टर्स आपको दिए हैं इसको समझने वाली बात है कि यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपको कहा है कि पेज नंबर आपका 168 पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर स्टार्ट होता है। आपका चैप्टर है जो 168 पेज नंबर से स्टार्ट होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और इसका जितना भी थियरी पार्ट एंड जो इलस्ट्रेशन सॉल्व किए हुए हैं, मतलब इलस्ट्रेशन जो सॉल्व किए हुए इलस्ट्रेशन में आपको ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो ये इलस्ट्रेशन सम है ना, सारे के सारे थियरी एंड इलस्ट्रेशन सम आपके लिए सेल्फ स्टडी में डाल दिए गए हैं। देन यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेज नंबर 351 टू 300 दिया हुआ है। तो ये भी है ना चैप्टर स्टार्ट होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, एंड जितना भी इलस्ट्रेशन सॉल्व सम है वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया गया है। एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी 344 पेज नंबर से लेके 374 सेल्फ स्टडी के लिए, एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में 381 से लेके 386 सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया गया।
और यहाँ पे ये सूचना करके लिखा हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये जो 360 168 to 182 351 to 300 and 344 to 374 and 381 to 386 यहाँ पे सूचना करके बॉक्स लिखा गया है। तो आपके लिए सूचना यहाँ पे नीचे दिए, इंस्ट्रक्शन दिए। सूचना का मतलब होता है आपको नोटिस, मेक अ नोटिस, इंस्ट्रक्शन आपके लिए दी है। तो अभी इस इंस्ट्रक्शन को हम इवैल्यूएट करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। तो लेट्स स्टडी कि क्या कहा गया है। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको मराठी में दिया है, सूचना जो दी है वो मराठी में दी है कि नवीन प्रश्न पत्रिका आराखड्यात कोणता घटक कोणत्या घटकाला विकल्प असेल ते जाहीर केले जाणार नाही, परंतु चालू शैक्षणिक वर्षात कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे प्रश्नपत्रिका आराखड्यात प्रश्न क्रमांक 2 ते 5 साठी खालील प्रमाणे विकल्प असतील। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये है ना जो अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया, ये जो आपके पेपर पैटर्न का अनाउंसमेंट कर दिया, आपके जो बोर्ड में 80 मार्क्स का जो पेपर आने वाला है उसका अनाउंसमेंट इन्होंने वेल इन एडवांस आपको करके दे दिया है ऑप्शन के साथ में। इस तरीके के ऑप्शन है ना आगे फ्यूचर में आने वाले एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 12th के बोर्ड एग्जाम में नहीं रहने वाला है। ये लोग कभी बताते नहीं कि कौन से ऑल्टरनेटिव किसके साथ में कौन सा ऑप्शन रहने वाला है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आप लोगों को ये इमरजेंसी के ये जो आपातकालीन परिस्थिति हो गई है, क्रिएट हो गई है कोविड-19 की वजह से, जो परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, राइट, तो उसी वजह से आप लोगों को वेल इन एडवांस पेपर पैटर्न आपको दे दिया गया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आने वाला है। तो अब इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको दिया नहीं है, वो तो कंपलसरी है, वो तो उसका तो आपको यहाँ पे डिटेल नहीं दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एंड आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक क्वेश्चन आपको दिया है कि चैप्टर नंबर जो आपका 3 है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, एंड चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे और करके दिया है, मतलब ऑप्शन है, मतलब या तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर का तो आएगा ही आएगा सम, उसके साथ साथ आपको है ना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ऑप्शन है। तो मतलब इसका मतलब अगर आप देखिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए आपको बोला है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आपको कहा है सेल्फ स्टडी, अगर आप नहीं करते हो सेल्फ स्टडी तो इसका मतलब आपको ये जो एडमिशन का सम है ना वो आपको इतना अच्छे से करना है कि कोई भी डिफिकल्टी लेवल का सम पूछो लेकिन आपका सम टैली होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए। मतलब आपकी प्रिपरेशन फिर है ना चैप्टर नंबर जो 3 है एडमिशन ऑफ पार्टनर को लेके एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अटेंड नहीं करना है, मतलब आपको सच में ये जो इन्होंने सेल्फ स्टडी के विकल्प दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं, आप उसको फॉलो करना चाहते हो, आप एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हो, तो फिर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है। फिर वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए वो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। तो मतलब फिर आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ये ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है कि आप दोनों भी चैप्टर से वेल प्रिपेयर्ड हो, और फिर है ना आपको इसमें से जब बोर्ड पेपर में सम आता है और मान लीजिए एक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि हाँ, और दूसरे को आपको कंफर्मेशन होता है, तो फुल मार्क्स ग्रैब करने के लिए आप नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करते हो। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को छोड़ देते हो, करते ही नहीं हो, तो उसमें आपका यहाँ पे एक नुकसान दिखाई दे रहा है। दूसरा नुकसान तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसमें बताया है उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपका पेपर में वो होगा सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो उसमें क्या दिया है विकल्प, क्या ऑप्शन दिया है आपको, ऑल्टरनेटिव क्या दिया है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको पूरा थोरली है ना इलस्ट्रेशन के साथ में एंड आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपको करवा चुकी हूँ। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने चालू किया हुआ है, मैं इसको कंप्लीट भी करवाऊंगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को। लेकिन अब मैं जरा सोच रही हूँ कि है ना ये जो कितने बच्चे हैं वो ऑप्शनल सोच के शायद उस चैप्टर को छोड़ दें, तो वो इश्यू ऑफ शेयर्स का भी कंप्लीट करवाना है मुझे। तो आई गेस मैं है ना इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डेथ ऑफ पार्टनर को जल्दी से पहले कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
आपको अगर आप नहीं करते हो तो मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको डिसोल्यूशन का कैसा भी सम आने दो, आपको बोर्ड में उसको अटेम्प्ट करना ही है, भले वो आपका टैली हो नहीं हो। इसको इतना अच्छे से करना है कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम एराइज ना हो। तो चॉइस आपके ऊपर छोड़ दी एक तरीके से बोर्ड ने। उन्होंने ऑप्शन जरूर दिया है, उन्होंने कहा है कि हाँ हम आपको वेल इन एडवांस बता देते हैं पेपर पैटर्न में कि इसके साथ ये ऑप्शन रहेगा, तो आपको ये नहीं करना, मत करो, आप ये कर लो, ठीक है, पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। अभी आप देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये कर लो। अगर आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना है और आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं करना, मत करो, चॉइस इज योर्स। तो आपको फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, वो आपको बहुत अच्छे से करना होगा। फिर यहाँ पे दिया गया सॉल्व एनी वन में है आपको इश्यू ऑफ शेयर्स, क्योंकि वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में एनी वन सॉल्व करना है आपको, उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स दिया है और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो आपको इश्यू ऑफ शेयर्स है वो आपको एकदम बेस्ट करना है, अगर आप कंप्यूटर इन अकाउंटिंग को आप ऑप्शन में डाल देते हो, मतलब आप सेल्फ स्टडी भी नहीं करते उसकी। तो इन्होंने तो सेल्फ स्टडी रिकमेंड की है आपको, आप ये नहीं बोल सकते। आपको एक तरीके से मतलब क्या आपका पूरा का पूरा गया, ये जो एक्टिविटीज है वो पूरी की पूरी हटा दी एक तरीके से। लेकिन ये जो सेल्फ स्टडी वर्ड यूज किया गया है ना, ये सवाल है ना, आप ये हमें चॉइस इज योर्स कि आपको क्या करना है, चॉइस इज योर्स एक तरीके से देखो तो मतलब आपका बर्डन कम किस तरीके से किया उन्होंने, पेपर पैटर्न देके आपको बर्डन कम किया है एक तरीके से। पेपर पैटर्न देके बाद में आपको चॉइस करना है, दैट इज चॉइस इज योर्स। तो यहाँ पर इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, मतलब अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को थरो करेगा। तो मतलब ये आपकी चॉइस करके आपको दे दिया है कि हाँ इस तरीके का पेपर पैटर्न आपका आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के बीच में, तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन, ये जो हाईलाइटेड चैप्टर्स है, ये आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाले हुए, इनको हाईलाइटेड बोला जाता है। ये जो हाईलाइटेड है ना, ये वाले ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाले हुए, तो ये चॉइसेस योर्स है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व एनी वन प्रॉब्लम, आपको कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो चॉइस इसमें आपकी है, मतलब इन दोनों में से एक तो आपको एकदम थरोली करना ही होगा, तो इसमें चॉइस आपकी। उसके साथ साथ है ना, आप लोगों को सूचना के अंदर और भी बताया गया है। तो सूचना में क्या बोला गया कि वरील प्रमाणे विकल्प शैक्षणिक वर्षात सुरुवातीलाच जाहीर केल्यामुळे अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया पर्यायाने अभ्यासक्रमाचे ओझे निश्चित कमी होईल। ओझे मतलब वजन, बर्डन, मतलब है ना आपको वेल इन एडवांस है ना, ये जो स्टार्टिंग में एकेडमिक ईयर 2020-21 का ये जो ऊपर विकल्प दे दिया, मतलब ये आपको जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दे दिया है, उसमें आपको चॉइस ऑल्टरनेटिव दे दिया है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पढ़ने के लिए और पढ़ना स्टडी करने के लिए आप लोगों को इजी हो जाएगा। ये जो टॉपिक्स है डेफिनेटली इनके वजह से आपका जो बर्डन है वो ये जो जिस तरीके से आपको दिया है इन्होंने पैटर्न, उसके वजह से आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, उसी हिसाब से उन्होंने दे दिया। फिर यहाँ पे हाईलाइट के लिए घटक, हाईलाइट मतलब ये इसमें पेपर पैटर्न में ये जो पोर्शन है इसको हाईलाइटेड पोर्शन बोलते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये हाईलाइटेड पोर्शन है यहाँ पे। तो ये जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो क्या है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको दिया हुआ ही है। लेकिन आपको देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है इसको लेकर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी है कि हाईलाइट केलेले घटक स्वयं अध्ययनासाठी मतलब सेल्फ स्टडी के लिए डाला है आहेत। ज्या विद्यार्थ्यांना विकल्पाचा लाभ घ्यायचा आहे, जिन स्टूडेंट्स को ये जो ऑप्शन दिए हैं आपको ऑल्टरनेटिव दिया है उसका फायदा लेना है, किंवा ज्यांना वाणिज्य शाखेत या फिर किसी को मतलब ये जो है ना सेल्फ स्टडी के लिए टॉपिक्स दिए उनका अगर आपको फायदा लेना है, मतलब आप ऑप्शन में नहीं छोड़ना चाहते हो, उनको स्टडी करना चाहते हो, आप उसको भी गो थ्रू करना चाहते हो, और जो है ना यहाँ पर आगे जाकर जो अकाउंट्स में कुछ हायर डिग्री लेना चाहता है, जो उदाहरण के तौर पे बड़ी पदवी शिक्षण मतलब हायर डिग्री के लिए जो जाता है, CA CS CMA जो करना चाहता है, तो इनके लिए है ना इत्यादि स्वयं अध्ययनाचे
घटक अभ्यास आवे तो उनको है ना ये जो सेल्फ स्टडी के लिए जो टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, ये जो सेल्फ स्टडी टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आपको ऑप्शन नहीं छोड़ना है, आपको वो स्टडी करना है। नहीं तो क्या होगा कि ये एक तरीके से बेसिक आपका है, आगे जाके फिर इन स्टडीज के में आपको फिर इसकी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। मतलब आपको ये टॉपिक्स अगर आप वगाड़ते हो, मतलब आप इसको ओमिट कर देते हो, आप नहीं स्टडी करते हो, तो फिर आपको वो डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर जिनको हायर स्टडीज के लिए जाना है तो मतलब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको है ना ऑप्शनल नहीं छोड़ना है। अभी तो हमारे पास वैसे भी बहुत टाइम है। हाँ, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों से कहूंगी कि है ना ऑप्शनल कुछ मत छोड़िए, एक बार तो कम से कम गो थ्रू कीजिए। आपको ऑप्शन में कुछ नहीं छोड़ना है, उसके बाद चॉइस है आपके लिए, लेकिन एक बार तो आपको स्टडी करना चाहिए जरूर, नॉलेज के लिए। हाँ, हम हमेशा है ना मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, एक बात याद रखो, नॉलेज के लिए भी पढ़ा जाता है। क्योंकि ऑन पेपर आपकी डिग्री तो है जो है, ऑन पेपर रोज रोज कोई आपका पेपर निकाल के नहीं देखता है, सर्टिफिकेट निकाल के नहीं देखता है, बट पीपल स्टडी योर नॉलेज। आपका स्टडी, आपका नॉलेज देखते हैं, तो आपको वो देखना चाहिए। आपको हर एक नॉलेज एक बार तो कम से कम गो थ्रू करना चाहिए, ताकि आपको भी तसल्ली हो कि हाँ मैंने कुछ ऑप्शन तो नहीं छोड़ा था, मैंने एक बार गो थ्रू किया था, तो आई हैव एन आइडिया वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। तो आपको जरूर जो सेल्फ स्टडी के लिए दिया है वो भी करना है, और मैं भी कवर अप कराने ही वाली हूँ वो सिलेबस देर दुरुस्त, लेकिन अब वो कंप्लीट मैं तो कराऊंगी ही, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं, मुझे पता है, आई नो मेनी स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर CA, CS एंड CA में वो लोग उसको जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ फिर क्या बोला है कि प्रत्येक घटकामध्ये दिलेली कृती कार्य, ये जो एक्टिविटीज मैंने आपको पेज नंबर 62 का मैंने एग्जाम्पल पे दिखाया, ये जो एक्टिविटी बॉक्सेस जो एक्टिविटीज है ना वो कम्प्लीटली है ना हटा दी गई है, जो एक्स्ट्रा वर्क होने की वजह से वो है ना आपका मूल्य मापनासाठी, मतलब वो इव्हॅल्युएशन के लिए नहीं है, वह पूर्ण वगळण्यात आलेला आहे, मतलब उसको पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, मतलब हटा दिया गया है, उसमें से कुछ भी आपको नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हर एक चैप्टर में प्रत्येक घटकामध्ये मतलब हर एक चैप्टर में जो कृती कार्य जो एक्टिविटी है वो अभ्यासक्रमातील ज्यादा भाग कार्य मतलब एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपको दे दिया एक तरीके से, लेकिन उसका हमें इवैल्यूएशन नहीं होगा, वो आपके रिटर्न पेपर में नहीं आएगा, और उसको कम्प्लीटली एक तरीके से हटा दिया है आपके एकेडमिक ईयर के लिए, खाली 2020-21 के लिए है, वो भी बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो वरील सर्व सूचना बद्दल केवळ शैक्षणिक वर्षासाठीच आहेत। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए कि ये खाली इस करंट एकेडमिक चालू शैक्षणिक वर्षासाठी मतलब आपके करंट एकेडमिक ईयर के लिए ही वो दिया हुआ है। तो ये आपके लिए ये सूचना थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप है ना एक बार तो कम से कम हर चैप्टर करना पसंद करोगे, क्योंकि देखो आज आप है ना लोड को ऐसे देख रहे हो कि हमें लोड हो रहा है, आप इसको अगर कम करने देखोगे तो इसका जो खामियाजा है, जो इसके जो नुकसान है ना वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप फ्यूचर में जाके मतलब 12th के बाद कहाँ आपका मन में आ गया, आपके मन में कि CS करना है, CMA करना है, तो फिर उस वक्त है ना आपके जो टॉपिक स्किप हुए रहेंगे, तो उससे आपको काफ़ी तकलीफ होगी। तो मेरी सजेशन है कि प्लीज़ 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 आप है ना ये जो सेल्फ स्टडी के लिए दिए हुए उनको एक बार जरूर करो। नॉलेज के लिए तो करना ही चाहिए, मेरा मानना है। नॉलेज है ना आपके जो ऑन पेपर डिग्री से भी ऊपर होता है, कभी भी आप याद रखो। अगर एक बार आपका परसेंटेज एक भी ऊपर हो जाता है वो है ना एक्सेप्टेबल है, पर अगर आप में नॉलेज है, आपको नॉलेज है किसी चीज़ का, तो वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है। जब आप रिएक्ट करते हो, जब आप किसी से बातचीत करते हो, आप कोऑर्डिनेट करते हो, आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो, आप कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है कि हाँ इस बंदे को इस चीज़ का नॉलेज है। देखो आपको है ना कोई भी आप डिग्री को हाथ में लेकर नहीं चलते हो, कोई भी है ना आपकी डिग्री, आप डिग्री को अपने हाथ में लेकर नहीं घूमते हो कि भाई है ना किसी ने पूछा और आपने बता दिया। हर वक्त बंदा आपको परसेंटेज नहीं पूछता है, हर वक्त बंदा कोई भी आपको परसेंटेज नहीं पूछता, वो आपके पर्सनालिटी को आंकता है, उसको इवैल्यूएट करता है कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आपका जीके कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट को लेके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी इस कॉमर्स एकेडमिया से जुड़े हुए मेंबर्स हैं और जो मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं,
और जो मतलब समझ जिनको मतलब आप रैशनली सोचो कि इसमें अल्टीमेट नुकसान आपका ही होगा, तो प्लीज़ एक बार है ना सिलेबस को गो थ्रू जरूर कीजिएगा। ये जो है ना एक्सक्यूज़, जो कोविड-19 का हमको एक्सक्यूज़ लेकर नहीं चलना है। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम, आपके कॉलेजेस लाइव नहीं चल रहे हैं, हम कॉलेजेस में लेक्चर पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा है टीचर से, मुझे पता है उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं खुद एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कि है ना बच्चे किस तरीके से परेशान है। और इक्वली वी टीचर्स आर ऑल्सो वेरी टेंस्ड अबाउट यू ऑल, बट लेकिन है ना एक्सक्यूज देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज नहीं देना है हमको कुछ करके दिखाना है। तो प्लीज़ आप ये जो सेल्फ स्टडी वाले टॉपिक्स भी एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा एंड कॉमर्स एकेडमिया के साथ बने रहिएगा। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जब तब मुझे मैनेज होता है तो आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियो के। और थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।